अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। वी डिस्कस HPL PSL 6 गेम्स और आज तो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ एंड इट वाज एट वन स्टेज ऐसा लग रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो आज जीती जाएगी, लेकिन नो वे, द ट्रेंड हैज बीन मेंटेन्ड और एक दफा फिर यही हुआ कि the total was chased down and with 5 balls to spare. So it was a great effort by the batsmen. Bowlers आज काफी पिटे हैं. There was instances when some bowlers could manage to keep the economy down, but overall it was a exhibition of great hitting. And who better to discuss these great hittings than the man who used to play like that? जैसे आज आपने देखा है मैच में, especially in the one days, उस पर T20 तो नहीं होते थे. मोहसिन खान hit a lot of one-day runs. जी अल्लाह का करम है, हाँ, लेकिन प्रॉपर हिटिंग. हाँ, एग्जैक्टली. उस जमाने में इतनी स्लॉग और ये क्रिएटिव स्ट्रोक्स नहीं होते थे. बट एनीवे, क्रिकेट हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. लेट्स हैव अ लुक एट द मैच समरी फॉर टुनाइट्स गेम. और एक नजर डालते हुए आप देखेंगे कि कराची किंग्स 20 overs, 196 for 3, once again the highest score till then. और शर्जील खान got a fantastic 100 of only 59 balls. बाबर आजम 62 and then Daniel Christian in the end got 12. सिर्फ एक विकेट ले सके हुसैन तलत एंड हसन अली. इस्लामाबाद यूनाइटेड with 5 balls to spare romped home 197 for 5. इफ्तिखार remain unbeaten 49. एलेक्स हेल्स ने शुरू में धुआंधार बैटिंग करके 46, हुसैन तलत 42. तो and there was nothing really that the bowlers could do. Nabi 1 for 26 and Imad Wasim and Mohammad Amir all took 1 wicket each. लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अटैक किया और एक ओवर खास तौर पे which I think was the turning point and that was Amir Yamin, 29 runs of 1 over. Mohsin, 29 runs of 1 over, the most expensive over in PSL history. So far. Yeah, so far. हाँ. You're right, so far, because anything can happen tomorrow. 2020 क्रिकेट और 2020 आप बात कर रहे थे जैसे हमारे ज़माने में 2020 क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में भी फायदा हुआ है. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उस हमारे ज़माने में शॉट्स बनाते थे, कवर के ऊपर से खेलिया, लेकिन ये शॉट बनते नहीं थे. पैडल ये बहुत नहीं थी, ये रिवर्स स्वीप वाला. और मुश्ताक मोहम्मद रिवर्स स्वीप कब से मार रहा था? 1960s से. लेकिन that was considered a rarity. हाँ, something like. कभी कभार एक सीरीज में 2 शॉट ऐसे आ गए. कोई यूनिक शॉट कि भाई कभी ये रोज नहीं मारने वाला. मुश्ताक मोहम्मद used to play that perfectly. Even I tell you what, जावेद used to. नहीं, मगर शुरू मुश्ताक ने किया था and जावेद was an expert on it. मुश्ताक मोहम्मद ने शुरू किया, वो द ग्रेट बैट्समैन. तो यहाँ 2020 ने क्या किया, आपने टेस्ट क्रिकेट में नोट किया होगा, पहले दिन 200 हो गए या 100 हो गए तो वो कहते थे बड़ा ठीक ठाक स्कोर हुआ है. अब टच कर जाता है 250, 260, 270 और वो के बैट्समैन जब शॉट बनाना एक दफा आ जाए ना एक बैट्समैन को, तो उसे अगर मुझे लेट से चीज आ गई है तो फिर मैं चीज वो मैं हर फॉर्म में यूज कर सकता हूँ. इसलिए आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी तो सेकेंडली बोल्डनेस आ जाती है. बैट्समैन जो पहले टेस्ट मैचेस में रिस्क लेते हुए घबराता था, जब वो T20 में रिस्क लेता है 9 times out of 10 इट वर्क्स, तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट में भी रिस्क लेता है. बिल्कुल. लेकिन आप नोट करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में कब करता है, जब वो 30, 40, 50 क्रॉस कर जाता है. यहाँ तो हाथ से शुरू करना पड़ता है. लेकिन भारत ये इसमें शॉट्स बनाना और जिसमें मैंने कहा शॉट बना के मारना, इधर ऑफ साइड पे कवर के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर से या मिड ऑन या मिड विकेट के ऊपर से, ये आपका पैडल स्वीप हो गया, रिवर्स स्वीप हुआ, ओवरहेड स्वीप हो गया. हर बैट्समैन. और आज no better display of that than Sharjeel and Alex Hales. But if we speak about Sharjeel first, I would like, so started very slow. बल्कि 20 गेंदों में उसने 11 रन बनाए थे. And suddenly in about 12 balls, he was in his 50 पहुंच गया था और उसके बाद तो रुका ही नहीं. वो और जो वो उधर ये जो लेग स्पिनर है अपना इनका शादाब उसके 4 छक्के और 1 चौका. अब यहाँ मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं जो मुझे देख के मुझे खुशी हुई. शर्जील से तो बॉल शुरू में कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मिस कर रहा है, कभी बॉडी में लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, टाइम नहीं हो रहा था बॉल. ये किया है उसके पास अपना बाबर आजम, और उसने उसको जाके समझाया कि डोंट पैनिक, आराम से. और बाबर आजम मुझे पसंद क्यों है, एक तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बड़ी स्ट्रांग बॉडी, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है. वो क्रिकेट की स्किल्स भी हैं और ब्रेन भी है.
उसने जाके उसको समझाया कुछ, उस वक्त नहीं पता चला उसने क्या कहा। सडनली ही रिलैक्स अ बिट। वो जब एक ब्रेक आया था बीच में, जो शर्जील ने खुद कहा कि मुझे बाबर आजम ने क्या कहा कि आके देखो कोई पैनिक मत करो, टेक योर टाइम, एकदम से चीजें आस्ते आस्ते तुम अपना नॉर्मल खेलो। नॉर्मल खेला और आप जैसे बता रहे हैं कि जिसने 50 किए हैं उसके बाद स्ट्रगल के बाद, तो स्ट्रगल इन देन ही गॉट अ 50 एंड देन ही ब्लॉसम्ड लाइक एनीथिंग। और उसका भी मुझे जो कमाल की बात लगी, स्वेप नो स्लॉगिंग, नो स्लॉगिंग। ये सारा बना बना के मारना, इधर भी बना के मारना, स्लॉग ये हुआ कि आपने टांग रखी और यूं चला दिया, ठीक है, वो कुछ नहीं आप। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसने एक लग रहा था जैसे कि इंटरनेशनल टॉप क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, नो डाउट। पिच जैसे हम कहते हुए आ रहे हैं, बैटिंग पिच है। बॉलिंग ने मुझे दोनों तरफ से बहुत डिसअपॉइंट किया। फास्ट बॉलिंग के बाद जैसे मैं कह रहा था, मीडियम पेसर एक वो 20 मिनट में उसका शायद क्रिश्चियन नाम है, क्या है, डैन क्रिश्चियन, हाँ, वो आया, वो है मीडियम पेसर। दूसरे ये इनकी तरफ, हाँ, जो भी था एक मीडियम पेसर के स्लोअर वन काम नहीं कर, मीडियम पेस खुद ही स्लोअर वन होती है। तो जेन्युइन फास्ट बॉलर, स्लोअर वन इज बेसिकली मोर एम्ड, चाहे वो जैसे स्पिनर फास्टर वन मारता है, हालांकि उसकी कोई ऐसी लॉजिक नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम वो इस वजह से होता है कि बैट्समैन जिस स्पीड से अफेक्ट कर रहा है, अगर एक सेकंड भी गेम डिले हुई तो खड़ी हो जाएगी। नहीं, वो तो होती है, लेकिन आप देखिए ना, अगर आप जेन्युइन फास्ट बॉलर है तो फिर आप पेस में बैरी करते हैं। और खास तौर पे जब बैटिंग विकेट्स होती है, जो कराची विकेट इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ब्यूटीफुल ट्रैक। और पहले भी हाफ में भी, सेकंड हाफ में, अभी तक सेकंड हाफ में पिच खड़ा, हल्का सा टर्न आया है पिच में, बिकॉज सूखती भी है, नबी बहुत टर्न कर रहा था, टर्न होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, देखिए फास्ट बॉलर की मैं आई फील कि कराची प्रॉबेबली टुडे इन पाकिस्तान इज द मोस्ट स्पोर्टिंग ट्रैक। यहाँ पे फास्ट बॉलर को कैरी भी मिलता है, विकेट कीपर यहाँ कलेक्ट कर रहा है, स्पिनर को थोड़ा बाउंस मिलता है, टर्न भी हो रहा है, तो अच्छा है, दोनों को फायदा होता है। ये इस जगह स्कोर करने में मजा आता है। लेकिन बॉलिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग, आई एम टेलिंग यू, इट वॉज हेवार्ड। ऑफ स्टंप पे हो रही है, लेग स्टंप पे हो रही है, शॉर्ट पिच हो रही है, ओवर पिच हो रही है, कोई कंसेस, हाँ वेरिएशन आप कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन अगर ये सारी बॉलें फील्ड, अब कैप्टन हर जगह फील्ड नहीं ले सकता आपके लिए, आपको करना पड़ता है। आप हाँ ये वेरिएशन करते हैं, आपके एक फास्टर वन कर दिया, एक स्लोअर वन कर दिया, उसमें जो ऐसे आम लेके आते हैं वो डिसीविंग होता है, वो करना चाहिए। फास्टर बॉल, आज जैसे आमिर ने देख कमाल की 2 बॉलें की उसने एक फास्ट बाउंसर किया, फिर उसने एक स्लो बाउंसर किया, फिर एक यॉर्कर किया। तो 3 डिलीवरीज है, ये 3 वैरायटीज। तो ये चाहिए इन जैसी पिचेस के ऊपर कि बैटिंग विकेट है, जैसी गेंद हल्का सा पुराना होता है, तीसरे चौथे पांचवें ओवर तो थकाक लगना शुरू हो जाती है, वो नए बॉल पे भी लगती हैं अगर आप खराब बॉलिंग करेंगे। लेकिन दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है, दोनों तरफ कप्तान आपकी बॉलिंग को कंटेन नहीं कर सकता, ना आप विकेट लेंगे। शर्जील का टेकिंग नो क्रेडिट फ्रॉम हिम, आई थिंक आफ्टर स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ही ब्लॉसम लाइक एनीथिंग। उसका कैच ड्रॉप हुआ, नो डाउट, ये भी उसका क्रेडिट एक क्या जाता है, जो लड़का स्ट्रगल कर रहा था टू स्टार्ट विद, उसका एक कैच ड्रॉप हुआ, उसने 100 लगा दिया। See, this is the class. That's true. In fact, let's have a look at his 4 sixes. We've got those 4 sixes for you, Nazreen. बल्कि अगर आप रिक्वेस्ट करें प्रोड्यूसर्स आपके कि उसकी अगर पूरी नहीं का हो शॉट हमारे पास, let's have a look. और फहीम ने इस बार थोड़ा सा शॉर्ट बॉल, इस बार जंग, इस बार हुआ है क्योंकि 9वां ओवर है। इस बार ऊंचा शॉट, ये सही बल्ले पे आई है कि नहीं? फहीम, that sounded good. Manners, what a way to get 100. Only the second batsman to score. यानी उसने 100 भी अपने 6 से की है, वो बड़ी दिलेराना बात होती है। उसकी जो पहली 100 थी वो इनॉग्रल PSL में आई थी 2016 में, बैक इन दुबई। आई मीन 5 years down the line, he's fighting for his place in the national side. He's coming back after 3-year ban. पाकिस्तान कप में जब ये खेला था तो लग रहा था कि he is not very flexible. आतिश पहले जब आया था शुरू में, इसने बड़ा अच्छा प्लेयर शो किया था, ये बड़ा टैलेंटेड लड़का है। फिर वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जाके जो बैट्समैन मार सकता था, शर्जील ने जो शो किया था, he's got talent. टैलेंट है, दिलेर है, और इसके पास शॉट सारे हैं, ऑफ साइड लेग साइड दोनों पे शॉट खेलता है। यहाँ जब दोनों एक बैट्समैन के पास हो, अगर आपके पास दोनों शॉट्स हैं तो मुझे बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके ऊपर, कि मैं इधर करूंगा तो यहाँ 4 मार देंगे, 6 मार देंगे। अच्छा, एक और चीज है कि नॉर्मली
शर्जील की जो स्ट्रेंथ समझी जाती है दैट इज स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ द शॉर्ट बॉल, कट्स एंड पुल्स। हाँ। तो प्रोबेबली ये टांगों पे ज्यादा दे रहे थे आज कि इसको शॉट ना दें और उसने टांगों से ही उठा दिया। अब वो देखिए यहाँ से उसने कमाल के शॉट्स खेले और तो मतलब एक दफा जब वो शेल से निकला है ना उसके बाद तो ये ब्लॉसम, और वो फॉर्चुनेट था, उसका कैच ड्रॉप हुआ, नो डाउट हो जाते हैं कैचेस ड्रॉप, लेकिन उस कैच ड्रॉप एक drop हुआ, इतना तो जायज है। नहीं अवेल करने वाली Yeah. है ना, अवेल करके उसने Make- 100 की टीम right. की है, so that was great. I think Sharjeel was outstanding today. Right. Nazreen, indeed you heard Mohsin talking about Sharjeel, क्या ब्रिलियंट बैटिंग की। नाजरीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे बाबर आजम की बैटिंग भी जरा डिस्कस करेंगे पावर प्ले में, और जरा सी कराची किंग्स की बॉलिंग भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए विद मोहसिन खान, और वी आर टॉकिंग अबाउट HBL PSL 6 एंड बहुत कुछ होता है, बाउंड्रीज लगती हैं, विकेट्स गिरती हैं। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क प्रेजेंट्स बाउंड्रीज ऑफ द डे। Allpers Flavored Milk presents Boundaries of the Day. Big, straight. Does he get enough of it? Just. That's what they needed. Now's the time to put their foot down. And again. And again. Very good from Sharjeel. This is more like it for the Karachi Kings. Make that another one. This is excellent now. Now the pressure is on Shadab Khan. Oh, he goes again. Does he get enough of it? He does again. What an over. What an over we've seen. 25 runs from it. 9 overs gone. 80 without loss. And now let's have a look at wickets of the day, also brought to you by Allpers Flavored Milk. Allpers Flavored Milk presents Wickets of the Day. Edge to slip, brilliant! Oh, what a good start for the... Got first ball after the break. And it short on a glove on that. The umpire's finger has gone up. Maqsood with a... It's a mini six. I think it's gone. Oh, hello! Celebration City! Now we bring you winning moments of the day, brought to you by Tang. Tang presents Winning Moments of the Day. Oh, has he? Shoaib! Shoaib! Shoaib Malik! Oh, wonderful scenes here if you love yellow and black. Oh, clean! And what a great way to finish off here at the National. Over extra cover for 6. Thank you very much for Shoaib Zalmi. Cruz with an over to spare and 6 wickets in the bank. And now Telenor presents more se zyada entertaining moments of the day. Telenor presents More Se Zyada Entertaining Moment of the Day.
वेलकम बैक फ्रॉम द पैकेजेस। नाजरीन, एक डिस्कस करने का एक चीज डिस्कस हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बहुत हो रही है, दैट्स बाबर आजम। और बाबर आजम का ये, यस ही गॉट 62, 54 balls, 6 fours and a 6, strike rate of 114. Normally it would be considered good, but for an opener जो कि दुनिया के टॉप 5 बैट्समैन में माना जाता है ऑन फ्लैट पिचेस, राइट, 19th ओवर में जाके आउट हुआ है, स्टिल विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 114। बेसिकली जिस वक्त ये खेल रहे थे, स्पेशली जब शर्जील खेल रहा था, तो टारगेट शुड हैव बीन 210, 220। मतलब आप 19th ओवर में आउट हो रहे हैं 62 और 54 बॉल्स। सो ये बताइए कि जैसे रिजवान की उस दिन बात हो रही थी, जरूरी नहीं है कि अगर एक बैट्समैन चले वनडे में या टेस्ट मैच में समझ में आता है कि एक फॉर्म में जो दूसरा सिंगल लेके उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है या उसको ब्लॉक कर रहा है ताकि पार्टनरशिप लंबी हो, लेकिन T20 में डू यू थिंक openers like Rizwan and Babar Azam are making this mistake कि they're batting too slowly? या तो देखिए, बाबर तो चलिए उसको हम कह लेते हैं कि वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है, रिजवान। बाबर इज अ प्योर बैट्समैन और क्लास बैट्समैन, और ओपन करता है 1.5-2 साल। हाँ करता है, और खैर ये फॉर्मेट तो उसके इंटरनेशनल के मुकाबले में बहुत इजी है, मतलब कंफर्टेबल है, पिचेस भी अच्छी है, बॉलिंग भी फुल लेवल की। इसलिए कि मैं जो देख रहा हूँ कि आए बाहर से क्रिकेटर्स, लेकिन वो सेकंड ग्रेड के क्रिकेटर्स हैं, वो उसमें बट दे आर ऑल फाइटर्स, सब वो करते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे जो लगता है शोएब कि ही वांट्स टू बी देयर एज अ शीट एंकर ऑल द टाइम, कि अगर let's say Sharjeel, then what is the coach doing? No, yeah, this is now you see the point comes here that the coach Herschel Gibbs is there and he should team be telling him. हाँ, टीम मैनेजमेंट यही बताती है कि ये मतलब नहीं कि अगर वो हिटिंग कर रहा है तो या प्रॉपर जो भी कर रहा है तो आप उस सारा उसके ऊपर डाल दें आप। हालांकि बाबर की मैंने बात नोट की है कि वो जैसे उठा के तो बहुत कम मारता है, जरूरत हो, लेकिन वो अपने प्रॉपर शॉट से ना 4 बार मारता है। नंबर 4 पर आए, ओपन ना करे। अब या तो फिर हो सकता है कि इनके पास, इसलिए बाबर को भी ऐसा प्लेयर है कि वो नहीं है कि जाते हिट मारना शुरू कर दे, थोड़ा सा टाइम, या इनके पास कोई ऐसा है स्क्वाड में है नहीं तो स्ट्राइकर लाइक। अब और फिर आप 2 स्ट्राइकर को एक साथ नहीं मिला सकते। तो अगर ये गिलक्रिस्ट और हेडन खेलते थे, वहां के गिलक्रिस्ट एंड हेडन, तो 2 स्ट्राइकर्स हो सकते हैं ना। एवरी डे इज नॉट संडे ना, ये मैं कहता हूँ तो 4 साल तक स्ट्राइक करते रहे, लेकिन गिलक्रिस्ट और हेडन तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। कॉन्सेप्ट इज देयर कि 2 स्ट्राइकर्स कैन गो एज ओपनर्स। बिल्कुल जा सकते हैं, और क्यों नहीं जा सकते, लेकिन या तो इनके पास स्क्वाड में नहीं होगा कोई, और अगर होगा तो किसकी जगह खिलाएंगे। फिर बाबर को टाइम चाहिए कि पूरी इनिंग्स खेलता है। और अगर देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अगर शर्जील का वहां कैच हो जाता, आई टेल यू व्हाट, बाबर देन वुड हैव प्लेड द मेन साइड डोमिनेटिंग रोल, कि वो उसमें 2-3 जो मैंने बातें अच्छी देखी बाबर में, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, क्रिकेट की समझ है उसे, थोड़ी स्किल टैलेंटेड है, उसके साथ दिमाग भी है, खुद भी खेलता है अच्छी तरह, सामने वाले को भी खिलाता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एसेट है इस एज में, अभी इतनी जल्दी अपनी करियर में वो इतना समझदार हो गया है। लेकिन आई एम श्योर द पॉइंट यू हैव रेज्ड दैट विल बी डिस्कस्ड कि भाई अभी ये स्कोर हमारा 15-20 रन और ज्यादा हो सकते थे, वो और मुश्किल पड़ जाती सामने वालों को। इसलिए पिच आप यकीन कीजिए, हाफ खत्म हुआ ना तो मेरे को बैठा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने कहा देखना ये स्कोर हो जाएगा अगर इन्होंने समझदारी से खेला। उन्होंने तकरीबन 1 ओवर पहले कर दिया, जबकि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद सॉल्ट जो उनका ओपनर आया था, कि आमतौर पर गोरी जितने भी यंगस्टर भी अगर होते हैं ना तो इनमें ऑलरेडी प्रोफेशनलिज्म बहुत आ जाता है, उसमें ऐसी खराब से शॉट खेला। फिर हेल्स 40 समथिंग के ऊपर, देयर वाज नो नीड फॉर दैट, 47। हाँ 47। अगर हेल्स जैसा प्लेयर विकेट पे खड़ा रहना तो उससे सामने वाला कप्तान बहुत परेशान होता है। आई थिंक इट वाज अ मिस हिट, आई थिंक वो लीडिंग एज जो लगी है, वो वही कह रहा हूँ कि अगर हेल्स जैसा, और वो उसकी क्रिश्चियन के ऊपर लगी है, वो वैसे मीडियम पेसर है, उसके ऊपर वो जल्दी थोड़ा शॉट मगर व्हाटएवर। हाँ, लेकिन बाहर मैं कह रहा हूँ हेल्स भी को भी चाहिए था कि वो चाहता है कि जैसे हॉल्ट आउट हुआ है तो उसको चाहिए था पूरा चला जाता तो, और ये और आराम से जीत सकते थे। लेकिन बहरहाल पार्ट ऑफ द गेम, बट आई डोंट एक्सपेक्ट, मैं हमारे लड़कों में जब ग्रो अप करते हैं ना, बहुत कम लड़कों में ये बाबर में जो प्रोफेशनलिज्म है, ये सेल्फ मेड प्रोफेशनलिज्म है, ये किसी की बताई भी नहीं है। अंडर 15 से खेल रहा है, अंडर 15, अंडर 19, वो तो स्टेजेस पे खेल रहा है। लेकिन साहब आप, लेकिन हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं नेचुरल टैलेंट पे आते हैं, तकरीबन
और उनको बस ये थोड़ा सा उनकी वो करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कॉमन से उनको कॉमन सेंस मैं कहूँगा इसको देना पड़ती है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं। यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, क्योंकि आराम से देख के खेलना, यू हैव टू गो ऑल आउट। तो इसलिए आई थिंक बाबर ओपन कर रहा है कि एक तरफ से मैं स्टडी लेके चलूं। Right, but I think this is a point that will have to be considered. आज तो 15-20 रन कम रह गए जिस रफ्तार से जा रहे थे। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। There's still something to discuss on the bowling side. Stay with us. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए और वी आर टॉकिंग HBL PSL 6 चैंपियनशिप, और आज का मैच हमने डिस्कस किया। बॉलिंग जरा सी रह गई है। मोहसिन, मैं एक चीज पूछ रहा था, शादाब खान गॉट हिट फॉर 4 सिक्सेस एंड सिक्सेस, अच्छा खासा उस वक्त तक दबाई हुई थी एवरेज। उसके बाद आपने ल्यूइस ग्रेगरी को एक ओवर दिया, 11 रन। इफ्तिखार अहमद से आपने बॉलिंग करा ली, उस पर भी 10 रन पड़ गए। हुसैन तलत से आपने 2 ओवर कराए, जिसमें आखिरी ओवर भी उसको दे दिया 20वां, जबकि इज अ पार्ट टाइमर। अगर कप्तान को एक ओवर में 4 छक्के पड़ जाए तो क्या उसके बाद वो बॉलिंग ही नहीं कराएगा? क्या वो इतना घबरा जाएगा कि अब मेरी बॉल, भाई एक ओवर में हो गया, अगले ओवर में शायद वो 2 विकेटें ले लेता। सो इज इट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इज इट के ही डिडंट वांट टू टेक द रिस्क कि कल को उसके ऊपर ये बात पड़े कि तुम्हें 4 छक्के पड़ चुके, फिर तुम 2-3 ओवर बाद बॉलिंग कराने आ गए। बट डोंट यू थिंक हुसैन तलत से बेहतर तो होता कि वो अपने ओवर्स कोटा पूरा करता? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, किसी बॉलर को मार पड़ जाती है, यही तो और अगर कप्तान लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर दे तो 10 लड़के गिर गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही भाग्य है। भाग से मुराद वैसे नहीं कह रहा, लेकिन ये इसने बैक स्टेप ले लिया कि भाई मैं नहीं करता हूँ। इस टाइम पे तो और वो करना चाहिए कि नहीं, अभी अगला ओवर ठीक है, हो सकता है अगले ओवर में उसको इससे भी ज्यादा मार पड़ या इतनी फिर पड़ जाती, लेकिन ही इज योर ट्रम्प बॉलर, ही नोज दैट, द होल टीम नोज दैट, एंड ही इज लाइक अ मैच विनिंग बॉलर कि आपके पता लगे 1-2 विकेट या 3 विकेट ले लिए। और ये है शादाब, माशाल्लाह, इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर, लेकिन बैटिंग इज अ गुड ब्रेन। जो पहले उसकी कप्तानी देखी है हमने, बिल्कुल, उसने बड़ा इंप्रेस किया है। इंप्रेस किया जब भी उसको लास्ट PSL 5 में तो ठीक है, हिज टीम फिनिश्ड बॉटम, लेकिन जो उसने इनिशिएटिव्स लिए थे, अपने आप को नंबर 3 लेकर आया और बड़ी अच्छी बैटिंग की, जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए थे, बल्कि वो उसने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू एन ऑलराउंडर। नहीं तो पहले लोग समझते थे लेग स्पिनर है, बैटिंग में भी आगे उसने बड़े अच्छे एग्जाम्पल सेट किए कि किस सिचुएशन में आगे खेलना। अब वही मैं बात फिर कहूंगा कि शोएब कैप्टन को वो तो टर्म यूज करते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो आ जाती है बात कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं मुश्किल, देखिए प्लेयर वो होता है, टीम वो होती है जो मुश्किल वक्त से निकल के खड़ी हो वापस, ठीक है ना। ऑर्डिनरी कंडीशन में कोई भी मैंने 100 कर दिए जाके जब बिल्कुल होता, लेकिन जब मुश्किल वक्त में कोई रन्स करे या टीम जीते, दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड टीम एंड अ गुड प्लेयर। और इसी तरह से यहीं पे यहाँ पर, लेकिन इनकी ना मुझे एक बात फील हुई कि ऑन अ बैटिंग पिच, ऑन अ ट्रू बैटिंग पिच, जहाँ पे नीचे ऊपर भी नहीं रह रहा, लेवल लेंथ आ रही है और मीडियम पेसर है वो है, तो वो वेरिएशन नहीं कर रहा है बॉलिंग में। एक जगह मैंने आमिर को आपको मिसाल दिया, उसने एक फास्ट बाउंसर किया, एक स्लो बाउंसर किया, एक यॉर्कर किया। अब चौथा बॉल जो होता है वो बैट्समैन को नहीं पता होता कि अभी क्या करेगा। दैट इज द वरी थिंग फॉर द बैट्समैन। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन करते रहे, एक ओवर आप कर देंगे, अगले ओवर में पकड़ लेगा बैट्समैन आपको। अच्छा, कमिंग टू द कराची किंग्स बॉलिंग, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर रहा था, वंस अगेन आमिर यामीन के एक ओवर में 29 उठा लिए एलेक्स हेल्स ने, ठीक है, जहां से एवरेज इतनी ऊपर चली गई, 15 रन पर ओवर पे थे ड्यूरिंग पावर प्ले, ठीक है। आमिर यामीन वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टॉप 11 में, और बात भी ये हो रही थी कि ही इज अ बेटर ऑलराउंडर देन फहीम अशरफ और यू नो हुसैन। लेकिन एक ओवर में अगर उसको 29 पड़ गए, उसके बाद आपने डैनियल क्रिश्चियन को एक ओवर दिया जो कि पार्ट टाइमर है, मीडियम पेसर है। उसके बाद दूसरा जो मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मोहम्मद नबी को नहीं लेके आई, ही इज एन ऑफ स्पिनर। 2-3 साल से अफगानिस्तान के लिए ही इज बीन परफॉर्मिंग, ही इज वन ऑफ द टॉप ऑफ स्पिनर्स। शर्जील इज अ लेफ्ट हैंडर, वो मार रहा है। आपने अपना ऑफ स्पिनर नहीं ट्राई किया जब तक वो बिल्कुल पानी सर से नहीं गुजर गया था। और इसका जो ऑफ स्पिनर का नाम आपने मोहम्मद नबी,
नबी में एक और क्लास है, वो जहां देखता है पिच में टर्न है वो फ्लाइट से गेंद करना शुरू अब करता है। बहुत टर्न कर रहा था हाँ, आज। और आज भी, लेकिन आज उसने देखा इतना टर्न नहीं है, अच्छे स्ट्रोक भी लग रहे हैं, तो उसने मिक्स किया अपने पेस को, तेज तेज करके बीच में एक हल्का बॉल कर देता। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उसको देखिए ना, यही है चीज है कि किस सिचुएशन में कि मैं किस बॉलर से बॉलिंग कराऊं, सामने बैट्समैन कौन है। आर्सेनल है आपके पास अपना, पूरी आपके पास पावर है, लेकिन आप सही जगह उसको अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो, क्यों इतना स्कोर हो। और वो जो मैं एक बात फर्स्ट सेशन में कह रहा था शायद, सिर्फ ऑफ साइड पे भी गेंद हो रही है, लेग साइड पे भी हो रही है, शॉर्ट पे भी हो रही है, और उसमें वेरिएशन नहीं है। उसमें लाइन में वेरिएशन वो हो रही है उनसे, लेकिन उसमें बॉलिंग में वेरिएशन नहीं, स्पीड में कि एक स्लोअर बने एक फास्टर बने। आमिर अमीन का भी जो एक ओवर था, हाँ। इज वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स ऑफ द कंट्री। वो हेल्स ने शॉट्स पर अच्छे मारे थे, नहीं, बिल्कुल, उसने हाँ। गुड लेंथ अच्छी गेंदों पे भी मारा था। सो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इमाद वसीम ऑल्सो अच्छा खासा इंटेलिजेंट प्लेयर है, लेकिन मेरे ख्याल में नबी को तो 12-13 ओवर के बाद लाया है, जब तो सत्यानाश हो गया था निकल गया था हाथ और से। शर्जील बीइंग अ लेफ्ट हैंडर तो पकड़ सकता था नबी उसको। नहीं, बिल्कुल वो कर सकता था। फिर एक देखिए ना, एक बॉलर होता है बाय फ्लूक विकेट ले जाता है, एक बॉलर होता है जो आपके जिस पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं, गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह आप बॉलर जो होते हैं एक्सपेक्ट करते हैं भी ये हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ये हमको कम से कम 160, 170, 80 या जो भी करके देगी तो हम वो करेंगे, तो इस तरह बॉलर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब हमने रन भाई देखिए, अरशद ने लास्ट टाइम 3 विकेट्स ली क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले मैच। आज वो 3 ओवर में 30 हो गए। चले आपने 3 ओवर दिए और आपने कहा आज उससे बात नहीं बन रही, तो आप डैनियल क्रिश्चियन को बजाय आप आमिर यामीन को लेके वापस आए। उसको मतलब ये तो फिर ये आप तो ऐसा है कि अगर एक ओवर खराब गया तो बॉलर इज आउट ऑफ द मैच। नहीं, वो दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक तो अपने आप में और फिर उसमें किसी प्लेयर में के, और आप दो चीजें होती हैं डिस्टर्ब करने की। एक तो जो आपका मेन बॉलर होता है वो अपनी एक्सपीरियंस से आपको करता है, एक ऐसी चीज होती है कि आप इतनी वेरिएशन ले आते हैं बॉलिंग में कि जैसे मैंने कहा कि ना अगर 3 आपने डिफरेंट बॉल कर दी तो मुझे, मैं बैट्समैन हूं, मुझे नहीं पता चलेगा अगला बाउंसर होगा, यॉर्कर होगा, ये क्या होगा, तो दैट वरीज। एक होता है कि आपके बॉलर्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप ऐसा फ्लोट करें, और देखिए कभी ये भी होता है आप किसी को एक ओवर के लिए लेके आए जस्ट टू मेक अ चेंज, स्लो डाउन थिंग। अब जैसे उसको 29 पर गए एक ओवर में, आमिर यामीन उनको चाहिए था, अब बिल्कुल नबी को लेके आ जाना चाहिए था, नबी मुझे एक टाइट ओवर चाहिए एंड ब्रीफ हिम। और नबी ने भी पहले 3 ओवर में कोई 14-15 रन दिए थे, हाँ। या 13 रन थे। हाँ। आखिरी ओवर में उसको 10-11 रन पड़ गए। हाँ। तो उसने शुरू में भी अच्छी बॉलिंग की, तो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, नबी को पहले नहीं लाना, हाँ। आमिर यामीन को एक और ओवर नहीं देना, एंड आई थिंक इट जस्ट कॉस्ट देम द मैच। जिस तरह मैंने आपसे अभी कहा ना शोएब के मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग करना, मुश्किल वक्त में टीम का जीतना, इसी तरह मुश्किल वक्त में कप्तानी, ये पता चलता है कैलिबर की, जहां मुश्किल वक्त से कौन अपनी टीम को निकाल के ले जाता है। एंड कैप्टनसी हालांकि देखने को तो कुछ नहीं, अब बॉलर ने बॉलिंग खराब की, और भाई आपने लगाया किसे। तो आप कह सकते हैं, जस्ट टू बिफोर वी गो टू क्लोज ऑफ द प्रोग्राम, जब मैं सोच रहा हूँ जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आई थिंक हारे दोनों कप्तान हैं आज। नहीं, हारे दोनों कप्तान हैं, दूसरे मैं फिर कहूंगा लैक ऑफ बॉलिंग सिलेक्शन एंड फील्डिंग। वन अगेन आई एम टेलिंग यू, शर्जील का से कैच हो जाता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या दूसरे किसी का कैच हो जाता तो गेम तो बिल्कुल चेंज हो जाता। बट सॉरी, एक पॉइंट और रह गया, कमिंग टू दैट, 3 नो बॉल पे हाँ। कैचेस हुए, हाँ। 3 नो बॉल पे, एक फ्रंट फुट और 2, तो आई थिंक ये भी देखना पड़ेगा कि और वो भी हुसैन तलब, बिकॉज ही वाज अ पार्ट टाइमर। हाँ, और देखिए नो बॉल करना तो इट्स लाइक मर्डर, स्पेशली T20 हाँ, में। T20 चले में। मोहसिन, we're out of time and Nazreen, hope you enjoyed the program today. कल रेस्ट डे है, no matches, but we'll be here and we'll be talking about the matches so far. Stay with us. कल मिलेंगे रात को 11 बजे पाकिस्तान टाइम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।